अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आई लव प्लांट्स। तो आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ खूबसूरत से हैंगिंग प्लांट्स की कटिंग्स लगाना। सॉइल मीडिया भी शेयर करूँगी। कटिंग लगाने का मुकम्मल तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी तो मेरे छत पे इस टाइम पे प्लांट्स की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह स्पाइडर प्लांट्स की हेल्थ इस टाइम पे बहुत बेहतरीन हो रही है। और मुझसे किसी ने पूछा था कि ये आपके स्पाइडर प्लांट बहुत बड़े बड़े लीव्स वाले हैं। ये वैरायटी सेम ही है, लेकिन यह है कि मैंने इनको काफ़ी बड़े पॉट्स में, बल्कि आप कह सकते हैं प्लास्टिक के जो वेस्ट टब होते हैं उनमें लगाया हुआ है। और बहुत पुराने होने की वजह से इनके जो लीव्स हैं, इनका फोलिएज आप देख सकते हैं, उसका साइज़ भी बहुत ग्रो हो गया है। और इसके बेबी प्लांट्स भी इस टाइम पे बहुत से बन रहे हैं। यहाँ पे जो सिंगोनियम हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह। अब इनकी ग्रोथ में काफ़ी अच्छा जो है वो इजाफ़ा नज़र आ रहा है। नए नए लीव्स इनके आ रहे हैं, वेरिगेशन बेहतर होती जा रही है। इंशाल्लाह जल्द ही इसकी तमाम वैरायटीज़ जो हैं वो फॉर सेल अवेलेबल होंगी। हेल्दी वाले और वेल रूटेड प्लांट्स ही इंशाल्लाह सेल करूँगी। अब देख सकते हैं कितने खूबसूरत इस टाइम पे थोड़ी सी बारिश होने के बाद प्लांट्स हो गए हैं। 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और काफ़ी ज़्यादा धूप की वजह से प्लांट्स भी थोड़े से स्ट्रेस में आए थे। अभी तक तो मौसम ठंडा था, लेकिन यह है कि अब प्लांट्स को थोड़ा गर्मी का भी आदी होना पड़ेगा। वो इसी तरह से है कि दिन में आप एक दफ़ा अच्छी वाटरिंग करें, उसके बाद हल्की सी मिस्टिंग किसी एक टाइम में आप इस पे स्प्रेयर की मदद से इस तरह के फोलिएज प्लांट्स को जो कि आपने मॉस स्टिक्स के साथ लगाए हैं, अगर आप मिस्टिंग करते हैं स्प्रेयर की मदद से, एक अच्छा स्प्रेयर ले लें तो उससे इन प्लांट्स की हेल्थ बहुत बेहतरीन होती है। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। इस तरह से जब हम मॉस स्टिक के साथ मनी प्लांट, फिलोडेंड्रॉन और जो भी जो एरियल रूट्स वाले प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, तो उनको अगर हम दिन में एक अच्छी वाटरिंग के साथ हल्की सी जो है वो शावरिंग या आप कह सकते हैं मिस्टिंग कर दें, तो उससे उनके पत्तों में मॉइस्चर बरकरार रहता है और उनकी ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन होती है। और यहाँ पे जरबेरा के कुछ मेरे प्लांट्स जो मैंने सेपरेट किए थे मदर प्लांट से, अब अच्छे से ग्रो होने लगे हैं। कुछ मैंने इसमें नए कलर्स भी ऐड किए थे। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे फ्लावर भी एक आ रहा है। कलर्स क्योंकि अननोन थे, अभी तक मुझे फ्लावरिंग का कंफर्म नहीं है, तो अब देखेंगे कौन से कलर इसमें खिलेंगे। यूफोरबिया ग्रांटी भी इस टाइम पे बहुत ही हसीन फोलिएज इसका हो रहा है, क्योंकि सर्दी गर्मी का इम्तजाज है इस टाइम पे मौसम में। और प्लांट्स भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़े दिन से थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से व्हाट्सएप पे मैं अक्सर बहन भाइयों का जो उनके सवाल थे उनका रिप्लाई नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह अब जल्द ही मैं दोबारा एक्टिव हो जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तबीयत बेहतर है और इंशाल्लाह अब आप व्हाट्सएप पे प्लांट सेल के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। माज़रत चाहूँगी जिन बहन भाइयों को टाइमली मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो आज मैं जिन प्लांट्स की कटिंग्स लगाने जा रही हूँ वो हैं चाइनीज़ वायलेट। सीड्स इसके कुछ सीड पॉट बन रहे थे इस टाइम पे फ्लावरिंग के बाद, बल्कि काफ़ी ज़्यादा सीड पॉट्स को तो मैंने ऐसे ही पिंच कर दिया था क्योंकि मैं अभी इसमें मज़ीद फ्लावर्स चाह रही थी। लेकिन कुछ सीड पॉट पक गए थे तो मैंने सीड उनके उतार लिए हैं। अब सीड से भी ग्रो करके देखूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये प्लांट मेरे लिए भी नया है। 1-2 साल पहले ही मैंने इसको ऐड किया है और मुझे भी अभी इसकी जो हैबिट्स हैं उनके बारे में मैं भी सीख ही रही हूँ, लेकिन ये बहुत इजी टू ग्रो है। जैसा कि अक्सर वीडियोस में देखा था, माशाल्लाह वाकई सर्दी गर्मी में कोई इस प्लांट के नखरे नहीं हैं। सारी गर्मियों में इसका फोलिएज हसीन लगता है दूसरे प्लांट्स के साथ। इस टाइम पे भर भर के इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं और सीड्स भी बन रहे हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि अगर मैं इसकी कटिंग्स इस टाइम पे लगा लूँ, क्योंकि अक्सर प्लांट्स में ऐसा होता है
मेरे एक्सपीरियंस में कि जहाँ तक प्लांट्स को ग्रो करने का मेरा एक्सपीरियंस है कि फ्लावरिंग के बाद अक्सर प्लांट्स चाहे वो परमानेंट हों या सीजनल हों, वो जब फ्लावरिंग के बाद सीड्स पे आते हैं तो वो सूखने लगते हैं। तो मैं इस प्लांट को जो है वो ख़त्म नहीं होने देना चाह रही, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ जो प्लांट्स इसके मैंने मल्टीप्लाई किए थे वो सब सेल हो चुके हैं और छोटे कप्स में ही 2-3 प्लांट्स इसके बचे हैं। तो मैं चाह रही थी इस प्लांट को मैं ज़्यादा सा मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि ये गर्मी सर्दी में चलने वाला बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है। इसको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं तो इसकी लटकती हुई ब्रांचेस, उन पे लगे हुए ये पर्पल कलर के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये जो इसकी फ्लावरिंग स्टॉक्स हैं भरी रहती हैं फ्लावर्स के साथ और बहुत अच्छी फ्लावरिंग, कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, उसमें अच्छी फ्लावरिंग ये कर देता है। तो मैं इसकी ज़्यादा सी कटिंग्स ले लूँगी। कटिंग लेने के लिए वही आप 2 से 3 इंच की कटिंग ले सकते हैं, मैक्सिमम 4-5 इंच की। इससे बड़ी कटिंग ना लें, बल्कि 4 इंच से ज़्यादा बड़ी कटिंग आप ना लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कटिंग जो है वो सूखने का ख़तरा होता है। छोटी कटिंग्स में रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है और वह जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से जिन के ऊपर से मैंने सीड्स को पिंच किया था वो वाली कटिंग्स भी मैं ले लूँगी। इसकी एक और वैरायटी है जिसमें बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। बिल्कुल चाइनीज़ वॉलेट की तरह ही ये प्लांट लगता है। इसमें वेरिगेशन तो नहीं होती, लेकिन इसका फ्लावर भी बिल्कुल पर्पल कलर का चाइनीज़ वॉलेट के फ्लावर्स की तरह होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइट ऑरेंज सा कलर होता है। तो मैं दोनों की कटिंग्स लगा दूंगी क्योंकि कुछ बहन भाइयों ने इन प्लांट्स को परचेज़ करने के लिए मुझसे कहा था रेडी कर दूं, तो अब इन प्लांट्स को भी मैं रेडी कर दूंगी। तो अब कटिंग्स जो हैं उनको मैं सैंड में लगा रही हूँ। सैंड को 1-2 दिन धूप लगवा ली थी मैंने, और अब इसमें जो है वो सारी कटिंग्स जल्दी से लगा लेंगे। और कौन से प्लांट्स की कटिंग्स इस टाइम पे लगा सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करना है। तो चाइनीज़ वॉलेट जो है इसकी कटिंग्स को लगाने के बाद आपने एक दफ़ा भर के पानी देना है और शेडी लोकेशन में इसको ग्रो करना है। इसकी कटिंग्स को बिल्कुल आप प्लांट्स के अंदर जो है वो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बिल्कुल धूप ना पड़े और वहाँ पे नमी बरकरार रहे इसमें, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स हैं बहुत पतली पतली सी होती हैं। तो नेक्स्ट आप वडेलिया प्लांट की कटिंग्स इस टाइम लगा सकते हैं। ये देखें, ये अपडेट है, मैंने कुछ दिन पहले इस वेस्ट मटेरियल में सर्फ के पैकेट में इसकी तकरीबन 50 के करीब कटिंग्स जो हैं उनको ऐसे ही प्रून करके कटिंग्स को बस लगा दिया था। कोई ख़ास उनकी जो है वो लगाने में भी कोई मेहनत नहीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह सभी इस टाइम पे रूटेड हो गई हैं। तो पानी जो है वो पहली दफ़ा जब आप कटिंग्स को देते हैं थोड़ा सा एहतियात करें कि उसमें वाटरिंग करते हुए आप शावर से वाटरिंग करें या पानी देते हुए एक साइड से पानी दें, ताकि कटिंग्स जो हैं वो हिल ना जाएं, क्योंकि अगर एक दफ़ा कटिंग्स हिल जाएंगी तो वो फिर डी शेप सी ग्रो करेंगी और मोस्टली इस तरह से कटिंग्स गल भी जाती हैं और जो है वो हिलती रहने की वजह से वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसलिए एक दफ़ा आप जो वाटरिंग है वो शावर की मदद दें। जब मिट्टी हल्की सी बैठ जाए उसके बाद आप इसको स्प्रेयर की मदद से पानी ना भी दें, ग्लास की मदद से या किसी चीज़ की मदद से साइड से पानी दें, तो कटिंग्स हिलती नहीं हैं। बस अब कुछ दिन का इंतज़ार है, इंशाल्लाह ये बेहतरीन सी ग्रो हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और अपडेट शेयर करूँ। पर्पल कलर का जो बेबी सन रोज़ है उसकी छोटी छोटी कटिंग्स मैंने इस पॉट में लगाई थी। पहले तो कटिंग्स के ग्रो होने के बाद बर्ड्स ने इनको खा लिया, लेकिन अब यह है कि नेट में रखने के बाद इसकी अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे कुछ और हैंगिंग प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। इसमें मोस्टली जो वेंडरिंग जू है उसकी वैरायटीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत इस टाइम पे इनकी हेल्थ हो रही है। बेबी सन रोज़ जो इसका मदर प्लांट है वो भी अच्छा सा ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट वेरीगेटेड जो है वेंडरिंग जू, कॉमन वाली वेंडरिंग जू की देखें इस टाइम पे माशाल्लाह पिछले साल का ये प्लांट है और ये वैसे का वैसे मैंने इसको बिल्कुल भी यहाँ से हिलाया नहीं और अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट कर गया है। यहाँ पे एक बात शेयर करती जाऊँ, जो ये वेरीगेटेड वाली वेंट्री जू है इसमें थोड़ा सा
ये प्रॉब्लम देखने में आता है कि हम लगाते तो वेरीगेटेड हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन की तरफ जो है वो अपनी कलर्स को चेंज कर लेते हैं, यानी इनमें से वेरीगेशन तकरीबन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अब गर्मी तेज़ हो गई है तो मैं इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकती, तो इस वजह से शेड में रखने की वजह से इनका कलर बिल्कुल ग्रीन होता जा रहा है। यहाँ पे इंच प्लांट, इट्सी बिट्सी, टर्टल वाइन, जो भी इसको कहें, उसका माशाल्लाह देख सकते हैं हैंगिंग पॉट कितना खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन कलर की वेंडरिंग जो कभी जो वेरीगेटेड थी अब फ्लावरिंग करने लगी है। जी बिल्कुल, इसका यही मसला है, इसके वेरीगेटेड जो कलर्स हैं वो गायब हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, और जब हम इसको दोबारा से धूप में रखते हैं तो ये दोबारा से वेरीगेशन दिखाने लगते हैं। यही प्लांट जो वेरीगेटेड बहुत खूबसूरत लगते हैं, बाज़-औक़ात अपने वेरीगेशन की वजह से हमें थोड़ा सा परेशान भी कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लीव्स में वेरीगेशन गायब है और कुछ में बिल्कुल वाइट कलर के लीव्स हो गए हैं, लेकिन हम गार्डनर्स को ये फिर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।